हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे अनुपात एवं समानुपात में एक नया टाइप। ठीक है, देखिएगा ऐसा भी क्वेश्चन आता है इस लेसन से। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कह रहा है कि a प्लस बी का 25% a माइनस बी के 40% के बराबर होए तो a संबंधे b का अनुपात होगा। तो क्या हो, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग सोल्व करेंगे। ऐसे क्या होता है कि a प्लस बी यानी a प्लस बी का कितना परसेंट 25% बराबर है कितना a माइनस बी के 40% के। ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे। क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और इसको कटाएंगे तो 5 पचे 25 और 5 8 40 इतना होगा। तो इधर a प्लस बी को इधर ही लाने दीजिए, a माइनस बी को इधर लाएंगे बट्टे में, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपान a माइनस बी। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इधर 8 बचा है और ये गुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए ये a प्लस बी का मान निकला। a प्लस बी यानी यहाँ से आप लोग देखेंगे ये बेसिक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। क्या आएगा a प्लस बी बराबर कितना आ गया 8, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और a माइनस बी बराबर क्या आ गया 5, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो ये b से तो b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13। तो a का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, और फिर किसी समीकरण में रख के और b का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, b का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा b बराबर 8 माइनस a। ऐसे समीकरण में रख दीजिए a का मान, यानी 8 माइनस 13/2। तो b बराबर कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 16 में से 13 गया 3/2। तो a का मान आ गया कितना 13/2 और b का मान आ गया कितना 3/2। तो अनुपात पूछ रहा है ना, अनुपात पूछ रहा है किसमें a रेशियो b में। a रेशियो b में अनुपात ही हमसे पूछ रहा है ना। तो a का मान कितना है 13/2 और रेशियो b का मान कितना है 3/2। रेशियो का मतलब कटा पिटा के छोटा करते हैं। देखिए बट्टे में सेम है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, यानी अनुपात आ जाएगा कितना 13 रेशियो कितने का 3 का। तो इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा तब आएगा। ठीक है, इसके लिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तब इतना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे कम समय में। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसा हम लोग को करना नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक नोट आप लोग लिखिए। वो नोट क्या है समझिएगा। देखिए पहले समझ लीजिए कैसे जैसे दिया है ना a प्लस बी का कितना 25% बराबर है a माइनस बी का 40% के। ठीक है, तो इसका नोट समझिएगा। इसका नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि जो परसेंटेज का मान है, ठीक है, यानी ये वाला जो दोनों वैल्यू है, ठीक है, यानी प्रतिशत के न्यूनतम मान को एक बार जोड़ देने पर और एक बार घटा देने पर दोनों एलिमेंट हैं इनके क्या होते हैं कि मान प्राप्त हो जाते हैं। यानी प्रतिशत के न्यूनतम मान को मतलब क्या होता है, इसको कटा पिटा के जितना छोटा कर लें और उस छोटे मान को एक बार जोड़ देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी पहले एलिमेंट की, और एक बार घटा देंगे तो दूसरे एलिमेंट की क्या होगी मान निकल जाएगा। जैसे देखिए इसका हमने सॉल्व किया बेसिक पे, तो क्या रेशियो आया था a रेशियो b बराबर क्या आया था 13:3। यही आया था ना 13:3। देखिए यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज के सबसे छोटे मान को एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो उसका मान आ जाएगा। जैसे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 8 40। ठीक है, हमें निकालना है a रेशियो
बी। तो क्या करेंगे, एक बार इसके मान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 5 13 यानी ए की वैल्यू निकल जाएगा रेशियो। एक बार घटा दीजिए यानी इसके बीच का अंतर 8 और 5 में अंतर, घटाने का मतलब बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, ये बी की वैल्यू। यानी ए और बी में रेशियो हो जाएगा वो 13:3 का होता है। रेशियो को कटा पिटा के छोटा किया जाता है, ये कटेगा नहीं तो इतना ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इतना ही आंसर आपका हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसका समीकरण नहीं बनाना है आपको, सीधे जो परसेंटेज का मान दिया है एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। कब, इसको न्यूनतम यानी कटा पिटा के छोटा करके, अब न कटे तो उतना ही रहने दीजिए, बस एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। समझ में आया है? और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिएगा आगे भी, इस नोट को नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। इतना क्लियर है ना? नोट करिए। देखिएगा दूसरा एकदम सेम है, वैसे ही करा कि यदि 19% ऑफ x प्लस वाई बराबर हो 31% ऑफ x माइनस वाई, तो x और y का रेशियो क्या होगा। क्या दिया है, 19% ऑफ x प्लस वाई, ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, और 31% ऑफ x माइनस वाई, यानी एक बार दोनों पदों को क्या किया हो, जोड़ा हो और एक बार घटाया हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनके परसेंटेज के न्यूनतम मान को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखिए ये तो कटने वाला है नहीं, किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो एक बार जोड़ देंगे, यानी हमें x रेशियो y निकालना है। ठीक है, तो इसको एक बार जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 3 1 4 1 5, 50 हो जाएगा। और एक बार इनके बीच का अंतर ले लीजिए, और 31 और 19 के बीच का अंतर कितना है, तो घटाइए, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो यहाँ यानी ऐसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगी हासिल, 11 में से 9 जाएगा, कितना होगा 2, और यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1, यानी कितना हो जाएगा 12। तो रेशियो का मतलब होता है कटा पिटा के छोटा करना। देखिए किस संख्या से कटेगा, तो 2 से कटा सकते हैं ना, 25 दूना 50 और 6 दूना 12, यानी जो रेशियो हो जाएगा x और y में वो क्या हो जाएगा, 25:6 हो जाएगा। समझ में आया है? और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना नोट करिएगा। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन समझिएगा, क्या कर रहा है, सेम ये भी वही है। ठीक है, बस थोड़ा वर्डों में दे दिया है, शब्दों में दे दिया है। क्या कर रहा है कि 5500 रुपए को ए बी में इस प्रकार बांटा गया है कि 21% ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का 21% ए माइनस बी के 35% के क्या है, बराबर है। तो ए बी का हिस्सा कितना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कितना रुपए है, 2 लोगों में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 लोग, जैसे मान लीजिए ए बी है, तो ए प्लस बी का इतना परसेंट जो है ए माइनस बी के इतने परसेंट के बराबर है, तो दोनों का हिस्सा कितना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो समझिएगा। इसको सॉल्व करने का सेम वही मेथड है, एक बार उसके जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, दोनों का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और गुना, जितना गुना पे बैठा होगा उतना सबको बैठा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है कि 21% ए प्लस बी बराबर है किसके, 35% ऑफ ए माइनस बी के। इतना क्लियर? देखिए ये कटने पीटने लायक है, तो इसको कटा पिटा के छोटा कर लीजिए, वरना नहीं है तो इतना ही क्या करिए, इसी पे ही क्या करते हैं, जोड़ देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे परसेंट लगा रहता है वो तो अपने आप ही कट जाता है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। अब बट्टा में 100 तो नीचे नीचे कट ही जाता है। पता ही है सबको कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर हैं, तो नीचे कोई संख्या है सेम, तो क्या होते हैं, कटती हैं जब एक पद हो। जैसे इधर एक पद है, इधर एक पद है, अगर कोई संख्या कटने लायक होती है तो उसे कटा दिया जाता है। इतना तो सबको पता है। तो ये तो कटने लायक है नहीं, इसको क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। तो हमें ए रेशियो भी निकाल देते हैं। पहले ए रेशियो, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया गया था कि जितने लोगों में राशि बांटी जाती है उतने लोगों का पहले अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो 2 लोग हैं तो 2 लोग का अनुपात तो हमें निकालना आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा, ए का अनुपात क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पे पहले का अनुपात आता है। ठीक है, और घटाने पे दूसरे का, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 3 2 5, 56 रेशियो। अब 35 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना है, घटाएंगे ना, 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 3 में से 2 गया 1, 14 का। ठीक है, अब देखिए ये कटने लायक होगा तो कटाएंगे, कटने लायक होगा तो कटाएंगे, तो ये तो 14 से कट ही जाएगा ना,
यानी इसको कटाएंगे 14 से तो 14 कम में 14 और 14 चौके 56, ठीक है। यानी रेशियो जो आ जाएगा वो ये वाला आ जाएगा, ये वाला मेन, ठीक है, 4:1 का। यानी 4 को मिलेगा कितना, सॉरी ए को मिलेगा 4 रुपये और बी को कितना मिलेगा 1 रुपये। तो हमने ए को दिया 4 रुपये और बी को दिया 1 रुपये, तो दोनों लोगों को मिला के हमने कितना रुपए दिया, 4×1 5 रुपये। कितने दिया, 5 रुपये। क्या हमने 5 रुपये दिया है, नहीं, कितना दिया है 5500। यानी इस 5 का मान दिया है कितना 5500। कितने गुना पे बैठा है, तो कह देंगे 1100 गुना पे बैठा है। कितने गुना पे बैठा है, 1100 गुना पे। तो हमने बताया था कि जितने गुना पे बैठा होता है जो भी वैल्यू पूछेगा उसको भी उतना गुना पे बैठा देंगे। तो ए बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का हिस्सा 4 है, इसका करेंगे 1100, तो कितना हो जाएगा 4400 रुपये ए को मिलेगा, और इसका कर देंगे 1100 गुना, तो 1100 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ये हो जाएंगे आपके क्या, आंसर। ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके, आंसर। ठीक है, समझ में आया है, एकदम बिल्कुल आसान है, समझिए तो एकदम बिल्कुल आसान है। ऐसा इसी को आप लोग बेसिक लगाने चलेंगे तो ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन का टाइम यहीं ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा। चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन भी। देखिएगा चौथा क्वेश्चन कह रहे कि ए बी में 18,000 रुपए की राशि को इस प्रकार से बांटा गया है कि a प्लस बी का 25% a माइनस बी के 45% के बराबर है। तो ए बी का हिस्सा क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, एकदम मतलब 2-3 क्वेश्चन इसलिए करा देते हैं कि आपको टाइप वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेम तीसरे क्वेश्चन पे भी है और चारों क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस क्या हुआ है, फॉलो हुआ है। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या है, a प्लस बी का कितना 25%, इसको आगे लिखिए या पीछे लिखिए कोई बात नहीं है। ठीक है, और a माइनस बी का 45% आपस में बराबर है। परसेंट कट जाएगा क्योंकि परसेंट का मान क्या होता है, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, परसेंटेज का मान होता है 1/100। ठीक है, तो देखिए भाई ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो ये तो जाहिर सी बात है कट जाएगा क्योंकि ये बट्टा में है, तो इधर आएगा तो गुना में होगा। तो 1/100 गुणे 100 क्या होगा, ये कट के कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए कट जाता है। ठीक है, जब भी एक पद दूसरे पद के बराबर हो तो ऊपर का ऊपर से कटाते हैं, नीचे का नीचे से कटाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 25 और 45 भी कट सकते हैं, किससे, 5 से। 5 बचे 25 और 5 9 45। ठीक है, तो ये अब ये रेशियो कैसे बन जाएगा, a प्लस बी बराबर 5 हो जाएगा, बराबर a माइनस बी इंटू 9। ये हो गया ना। तो दो लोगों में पैसा बांटा गया तो दो लोगों का अनुपात निकालेंगे। a का अनुपात क्या होगा, 9-5 14। a के लिए क्या करते हैं, जोड़, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। और 5 और 9 के बीच में अंतर कितने का है, 4 का। ठीक है, अनुपात है तो इसको कटा पिटा के छोटा कर लीजिए, तो कटा देंगे तो 2 7 14 और 2 दूना के 4, यानी 7 रेशियो क्या हो जाएगा, 2। यानी a को मिलेगा 7 रुपये, b को मिलेगा 2 रुपये। यानी a को दिया 7 रुपये, b को दिया 2 रुपये, तो दोनों को मिला के हमने कितने रुपए दिया, 9 रुपये दिया। कितने रुपए दिया, 9 रुपये। और इसी 9 का मान दिया है कितना, 18,000। कितना गुना पे बैठा है, गुना कैसे निकालते हैं, पीछे वाले में आगे वाले से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। यानी इसमें, यानी ये जो हमें वैल्यू दी रहती है, ये जो वैल्यू आई होती है उसे उसमें क्या कर देंगे, इसमें इसे भाग कर देंगे, तो कितना गुना पे निकला है पता चल जाएगा। ठीक है, कितना गुना पे बैठा है पता चल जाएगा, जो भी आएगा वो गुना होगा। ठीक है, कितना गुना पे बैठेगा, तो 9 दूना 18, यानी 2000 गुना पे बैठेगा। कितने गुना पे, 2000 गुना पे बैठेगा। तो जो भी वैल्यू पूछेगा उसको क्या करेंगे, उतना गुना पे बैठा देंगे। ए बी का ही मान पूछ रहा है तो इसको बैठा देंगे 2000 गुना पे, तो कितना हो जाएगा, 2 7 14,000। और इसको बैठा देंगे 2000 गुना पे, तो कितना हो जाएगा, 4000। क्लियर है। यदि ये आपको कटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यानी यहां से तो निकल के आ गया 4000 और 2 7 14, 14,000 और 4000। ठीक है, तो यहाँ तो आप लोग कटा दिए तो ठीक है, कटा पिटा के छोटा कर लिए तो ठीक है, नहीं तो इतना नहीं करना है तो क्या करिए, आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो यहीं से जोड़ दीजिए।
14,000 कितना हो जाएगा 18, यानी इसी 18 का मान दिया है कितना 18,000, कितना गुना पे बैठा है 1,000 गुना पे, तो ए का वैल्यू पूछेगा 14,000 का, अरे 14 का 1,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000, और 4 का 1,000 गुना करेंगे तो 4,000, फिर वहीं आ जाएगा मान। ठीक है, तो आपको जैसे जहां से भी अगर कटा पिटा के छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, नहीं तो उतने पे ही क्या करिए उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। इतना समझ में आया है, नोट करिएगा, फिर और एक दो सवाल देख लेते हैं। देखिएगा ये दो सवालों को, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यानी ये इसको त्रुटि पे आधारित प्रश्न कहते हैं। त्रुटि पे यानी कुछ रुपए आपको बांटने के लिए दिया जाएगा कि इस अनुपात में आपको बांटना है इतने लोगों में, लेकिन आप उसमें त्रुटि करके कुछ दूसरे अनुपात में क्या करते हैं बांट देते हैं, तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा क्या है इसका सॉल्व करने का तरीका। कह रहा है कि 117 रुपए को PQR में 1/2 कामा 1/3 कामा 3/4 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, अनुपात में बांटना था, क्या 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के क्या है के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश क्या की अपेक्षा 2:3:4 के अनुपात में क्या किया जा रहा है बांट दिया जा रहा है, तो किस किस को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इतने रुपए हैं, इसको दिया गया किसी को कि PQR में आप इस रेशियो में बांट दीजिए, यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांट दीजिए। अब वो गया कि भाई सुना था 1/2 1/3 1/4 बांटना था, लेकिन वो उसको बस इतना याद आया कि 2 3 4 में बांटना है। ठीक है, और उसी अनुपात में बांट दिया, तो यहाँ पे त्रुटि हो गई ना। तो भाई बांटना तो दूसरे अनुपात में, आप बांट दिए दूसरे अनुपात में, तो जरूर भाई पैसे में लेन देन जो जिसको मान लीजिए ए को जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, बी को जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं, यानी उनके हिस्से में तो गड़बड़ी हो ही जाएगी। तो इस ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी उसको इतने अनुपात में बांटने की अपेक्षा इस अनुपात में बांटा जा रहा है, तो किस किस को लाभ होगा, किस किस को लाभ होगा। तो देखिए क्या करेंगे, एकदम शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कि जैसे मान लीजिए शुरू में किस अनुपात में बांट रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप में करेंगे, यानी फर्स्ट स्थिति में किस अनुपात में बांट रहा है 1:2, यानी 1:2 संबंध 1:3:4 इस अनुपात में बांट रहा था। तो हमने बताया था कि जब ऐसा अनुपात हो तो उसको पहले क्या करिए साधारण अनुपात में क्या करिए कन्वर्ट करिए। और साधारण अनुपात में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर कोई किसी को अगर ऐसा मालूम नहीं है तो पहली वीडियो देख सकता है, या यहीं पे समझ लीजिए। क्या होता है कि जो इसका हर है ना इन भिन्नों का, इसका क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12, और फिर जो एलसीएम निकाल के और सारे भिन्नों में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे 12 से, इसमें भी गुणा कर देंगे 12 से, और इसमें भी गुणा कर देंगे किससे 12 से। तो 2 6 का 12, यानी ये रेशियो जो कन्वर्ट हो जाएगा वो 6, ये 3 चौके 12 और ये 4 3 12, यानी रेशियो बन जाएगा क्या, रेशियो बन जाएगा क्या 6:4:3। ये किस में PQR में, PQR में ये रेशियो बना है। ठीक है, यानी P को मिलेगा 6 रुपए, Q को मिलेगा 4 रुपए और R को मिलेगा 3 रुपए। कितने रुपए में से 117 रुपए में से। ठीक है, इतना हमने दिया है इसको, इन लोगों को, इन तीनों को इतना दिया है हम लोगों ने। ठीक है, जिसमें से P को मिला है 6 रुपए, Q को मिला है 4 रुपए, R को मिला है 3 रुपए, यानी इस रेशियो के हिसाब से तीनों को हमने कितना रुपए दिया, यानी P को 6 रुपए, Q को 4 रुपए, R को 3 रुपए, तो सबको कितना दिया तीनों को मिला के 6 4 10 3 13 रुपए दिया। कितना 13 रुपए, यानी कुल हमने इन तीनों लोगों को 13 रुपए दिया है, नहीं कितना दिया है 117 रुपए। कितना 117 रुपए। तो ये कितने गुने पे बैठा है 9 गुने पे बैठा है। ये वैल्यू कितने गुने पे बैठा है 9 गुने पे। तो इन सबको बैठाएंगे 9 गुने पे सबको, तो कितना हो जाएगा इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका P का हिस्सा कितना हो जाएगा 9 6 54, यानी 54 रुपये किसको मिला है P को, 9 चौके 36 रुपये किसको मिला है Q को, और 9 3 27 रुपये किसको मिला है R को। कब, जब वो सही अनुपात में बांटा होता तब, यानी इस अनुपात में बांटा होता तो P को मिलता 54 रुपये, Q को मिलता 36 रुपये और R को मिलता 27 रुपये, लेकिन उसने इस अनुपात में बांटा नहीं है। ठीक है, इस अनुपात में बांटा नहीं है। किस अनुपात में बांट दिया है 2 3 4 के रेशियो में बांट दिया है। यानी सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला है, ये जो PQR है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखिए,
Q और जो R हैं इनको उस अनुपात में न बांटकर किस अनुपात में बांट दिया है, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया है। ठीक है, यानी P को मिला 2 रुपए, Q को मिला 3 रुपए, R को मिला 4 रुपए, तीनों को मिला के हमने कितना रुपए दिया, 4 3 7 2 9 रुपया दिया। कितना, 9 रुपया। 9 रुपया दिया है, नहीं भाई 117 रुपये, यानी C9 का मान दिया है 117 रुपये। कितने गुना पे बैठा है, 13 गुना पे। तो सबको 13 गुना पे बैठा दीजिए, इसको 13 गुना पे बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। इसको 13 गुना पे बैठाएंगे, इसको 13 गुना पे कितना है, 13 39। ठीक है, इसको 13 गुना पे बैठाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52। देखिएगा, यानी इस अनुपात में बांटना था 1/2, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं इसको, यानी हमें 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, क्या किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको इस अनुपात में न बांटकर इस अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में। यदि इस अनुपात में बांटते तो P को मिलता 54 रुपए, Q को मिलता 36 रुपए, R को मिलता 27 रुपए। लेकिन उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने बस ये नीचे वाला जो है ना, क्योंकि गलती तभी होती है जब मतलब सेम वैल्यू, जैसे मान लीजिए उसको ऊपर वाला भूल गया, बस नीचे वाला याद रखा हो, तो उसी अनुपात में बांट दिया। तो P को मिला 26 रुपए, Q को मिला 39 रुपए और R को मिला 52 रुपए। हमसे पूछा क्या है कि किस किस को लाभ हुआ है। देखिए, अगर इस अनुपात में बांटा होता तो P को कितना मिलता, 54 रुपए, लेकिन इस अनुपात में बांटने से P को कितना मिला है, 26 रुपए, यानी उसको पहले ज्यादा मिलता और फिर बाद में कम मिल गया, यानी इसको तो हानि हो गई, तो ये तो होगा नहीं। Q को देखिए, Q को मिलता कितना, 36 रुपए, यदि इस अनुपात में बांटा होता, लेकिन बांटा है इस अनुपात में तो Q को कितना मिला है, 39 रुपए, यानी पहले कम मिला है बाद में ज्यादा मिला है, यानी इसको लाभ हुआ। ठीक है, और R को मिला है 27 रुपए इस वाले अनुपात के हिसाब से, और इस अनुपात में बांटा है तो कितना मिला, 52 रुपए, यानी ये भी कम से ग्रोथ किया, यानी पहले कम मिला है फिर बाद में इसको ज्यादा मिला है। यानी लाभ किसको किसको हुआ है, लाभ किसको किसको हुआ है, तो P को, अरे सॉरी P को कह रहे हैं, Q को और किसको, R को। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या पूछा है, किस किस को लाभ प्राप्त होगा, तो Q को और R को क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, देख लें यहाँ पे 36 मिल रहा था पहले, फिर बाद में 39 मिल रहा है, यानी ज्यादा मिल रहा है, इसको तो लाभ होगा। इसको भी R को 27 रुपए मिल रहे थे इस अनुपात के हिसाब से, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांटा तो इसको 52 रुपए मिल गए। ठीक है, तो इसको भी ज्यादा मिल रहे हैं, यानी लाभ ये दो लोग कमाए। ठीक है, Q और R को ही क्या मिला है, लाभ मिला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q और R। इतना समझ में आया है। देख लीजिए 6वां क्वेश्चन, सेम इसी पे है। देखिएगा 6वां क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कह रहा है कि ABC में 555 रुपए को 1/4 रेशियो है। ठीक है, रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटना था, परंतु त्रुटिवश इसे 4:5:6 के अनुपात में बांट दिया गया, तो C को कितना लाभ या हानि हुआ, C को कितना लाभ या हानि हुआ। तो चलिए सेम वैसा ही करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें किस अनुपात में बांटना था, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटना था। ठीक है, लेकिन हमने गलतीवश उसे किस अनुपात में बांट दिया है, सेकेंड स्टेप में भी लिख लेते हैं, किस अनुपात में बांट दिया है, 4:5:6 के अनुपात में बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम होगा इसका 60, क्या होगा 60। ठीक है, यानी 60 हो गया, तो ये कौन कौन से हैं, A B C है ना, A का मान है, B का मान है, C का, यानी A B और जो C में अनुपात आ जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 15 चौके 60, यानी A का मान कितना आ जाएगा, यानी इसका 4 का मान है 60, तो 1 का मान निकालेंगे, यानी 4 कितने गुना पे बैठा होगा, 15 गुना पे, तभी तो 60 होगा। 5 कितने गुना पे बैठा होगा, 12 गुना पे, तभी तो 60 होगा। C कितने गुना पे बैठा होगा, 10 गुना पे, यानी रेशियो होगा कितना, 15 12 और 10 का रेशियो होगा किसमें, A B C में। बात समझ में आई है, यानी A को मिला है 15 रुपए, B को मिला है 12 रुपए, C को मिला है 10 रुपए, यानी तीनों को हमने मिला के कितना रुपए दिया, तो 10 20 30 और 30 7 37, यानी 37 रुपए तीनों को हमने दिया। 37 रुपया दिया है, 37 रुपया नहीं भाई, कितना दिया है,
कहाँ गया, 555 रुपये दिया है, यानी 37 का मान दिया है कितना, 555 गुना, अरे 55 रुपये, यानी ये 37 जो है कितने गुना पे बैठा है, 37 कितने गुना पे बैठा है, तो निकाल देंगे, यानी इसमें इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 15, यानी 15 गुना पे बैठा है, क्योंकि करेंगे देखिए 15 साते 105, ठीक है, 37 में 15 से गुणा करके देख लीजिए ना कितना हो जाएगा, या किसी के पास कैलकुलेटर होगा तो इसमें इससे भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना, या 37 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा, बात वही है, आप कैसे भी निकालिए, 15 साते 105, यानी 5 हो जाएगा, कैरी 10 हो जाएगा, 15 तिया 45 10 कितना हो जाएगा 55, 45 10 55, यानी बराबर हो जाएगा ना, यानी 15 गुना पे बैठा है। हमसे पूछा क्या है, जो पूछा है हमें वही करना है, कह रहा है कि सी को कितना लाभ या हानि होगा, तो सबसे पहले भाई हम सी का मान ही निकालेंगे, हम क्यों ए बी का मान निकालने जाए, तो यहाँ से सी का निकालेंगे कितना, 15 गुना, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 150, यानी इसको 150 मिला है, 555 रुपए में से 150 किसको मिला है, सी को। कब, जब इस अनुपात में बांटा गया होता तब उसको 150 मिलता, लेकिन वो क्या किया है कि वो गलती से किस अनुपात में बांट दिया है, 4 5 6 के अनुपात में बांट दिया है, यानी ए को 4 रुपए, बी को 5 रुपए और सी को 6 रुपए, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 6 4 10 5 15, यानी तीनों को मिला के 15 रुपया ही मिला, ठीक है, 15 रुपए नहीं भाई, 15 का ही मान दिया हमें, कितना 555, तो देखिए भाई 15 का 37 में गुणा किए हैं तो 555 हुआ है, तो 15 का ये कितने गुना पे बैठा होगा, 37 गुना पे ही बैठा होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट आता है, तो 15 जो है 37 गुना पे बैठा है, तो हमें सी का भी वैल्यू निकाल दीजिए उतना गुना पे ही, 37 गुना पे, तो इसका निकाल दें तो 6 साते 42, 4 क्षेत्रीय 18 4 22, यानी 222 रुपये मिलेंगे, कब, जब इस अनुपात में बांटा होता, तो देखिए पहले इसको मिलता कितना 150, लेकिन इस अनुपात में बांटा है तो कितना मिला है 222 रुपये, तो 150 से 222 ज्यादा है ना, इसका मतलब लाभ हो रहा है, सी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी सी का जो लाभ है, सी का लाभ वो कितना है, तो 222 माइनस 150 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से हासिल जाएगी, 12 में से 5 जाओ 7 और 1 में से 1 जाओ 0, यानी 72 रुपये की क्या हो रही है, लाभ हो रही है सी को। कब, क्योंकि इस अनुपात में बांटने के बजाय इस अनुपात में बांटा जा रहा है 555 रुपये को, तो सी को कितना लाभ होगा, तो 72 रुपये का लाभ होगा, यानी इसमें बांटेंगे तो उसको 150 मिलेगा और इस अनुपात में बांटेंगे तो उसको 72 रुपये और ज्यादा मिल जाएंगे, यानी 222 रुपये मिल जाएंगे। तो समझ में आया है दोस्तों, तो नोट करिएगा इतना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए, यानी हम लोग पूरे जो अर्थमेटिक है, ठीक है, जितने भी इसमें चैप्टर हैं सबका हम लोग क्या करेंगे, सबको पढ़ेंगे, तो उसको आपको रेगुलर अगर क्लास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसमें का तो हमें लगता है पूरा टाइप पढ़ा चुके हैं, यदि कोई क्वेश्चन फंसे तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा, वहाँ से हम आप लोग को सोल्यूशन दिया करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, परसेंटेज, कौन सा, परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।